बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। इसके हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस किया। आज वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। आइए न्यूट्रॉन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। किसने डिस्कवर किया? 1932 के अंदर, 1932 के अंदर चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। डियर स्टूडेंट, इससे पहले रदरफोर्ड ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वो चीज ये नहीं प्रूव कर सका न्यूट्रॉन को कि ये जो रेज हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये न्यूट्रॉन के थे। न्यूट्रॉन को डिस्कवर 1932 में चैडविक ने किया था। वो किस तरह किया था? उसने क्या किया? हीलियम को बम्बार्ड करवाया, उसकी रेस को बम्बार्ड करवाया बेरिलियम टारगेट के ऊपर। उसके नतीजे में हाईली पेंट्रेशन रेडिएशन जो थी, हाईली पेंट्रेटिंग रेडिएशंस, वो प्रोड्यूस हुई। जब वो रेस प्रोड्यूस हुई तो चैडविक ने उस रेस को नाम दे दिया कि ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रल रेस है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। किस तरह डियर स्टूडेंट इसने किया? व्हेन he bombarded अल्फा पार्टिकल या हीलियम, एक ही बात है, अल्फा पार्टिकल या हीलियम पार्टिकल एक ही बात है। ठीक है, when Chadwick bombarded alpha particle on the beryllium target, he observed, तो इसने ऑब्जर्व किया हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस्ड, के ऐसी रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई जो किसी सब्सटेंस के अंदर बहुत ज्यादा अंदर जाने की सलाहियत रखती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, दंस जाती हैं। प्रोड्यूस्ड, इसने उन रेज को नाम दिया कि ये रेज न्यूट्रॉन्स हैं। दीज रेज आर नाउन एज न्यूट्रॉन्स। दीज रेज नाउन एज न्यूट्रॉन्स। फिर सुनिएगा डियर स्टूडेंट, चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने हीलियम को अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया एक टारगेट पे, बेरिलियम टारगेट। ठीक है, बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड करवाया और इससे ए रेज प्रोड्यूस हुई। कौन सी रेज प्रोड्यूस हुई? हाईली पेंट्रेटिंग रेडिएशन प्रोड्यूस हुई। चैडविक ने इन ही रेस को कहा कि ये न्यूट्रॉन्स हैं। डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपने याद रखनी। ये मेरे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर इसका 4 होता है, प्लस बम्बार्ड किसके ऊपर कराया? बेरिलियम टारगेट के ऊपर, बेरिलियम टारगेट के ऊपर, बेरिलियम टारगेट के ऊपर, बीई। ठीक है, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर होता है डियर स्टूडेंट इसका, और जो इसका मास नंबर होता है वो 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9 गोज टू, अब जो हमारे पास चीज बनती है देखिएगा, एक तो कार्बन बन गया C6 और 12, 2 और 4 6, 9 और 4 13। ठीक है, 12 ये हो गए और एक न्यूट्रॉन निकल गया, ये क्या हुआ डियर स्टूडेंट? देखिएगा, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, मास नंबर ऊपर लिखा होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद, वो तादाद जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। मास नंबर द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इसमें प्रोटॉन भी आ जाते हैं और न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं।
ठीक है। और याद रखिएगा किसी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की जो रेशियो है वो कम या ज्यादा होती रहती है। अब देखिएगा 2 और 4 6, ठीक है, ये 6 आ गया इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का। 12 क्या आ गया मैस नंबर। मैस नंबर क्या जाहिर कर रहा है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो एक न्यूट्रॉन यहां से प्रोड्यूस हो गया, बाहर निकल गया, किस तरह, जब हमने अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए बेरिलियम के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, ये डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम शॉर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी के न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती है। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने इधर पढ़ी है, दे आर हाईली पेंट्रेटिंग रेडिएशन, दे आर हाईली पेंट्रेटिंग, हाईली पेंट्रेटिंग। इनके अंदर बहुत ज्यादा दंसने की, किसी भी चीज के अंदर दंसने की सलाहियत मौजूद होती है, इसलिए इसको कहते हैं हाईली पेंट्रेटिंग रेडिएशंस। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज है ये आपने याद रखनी है, ये बात को एमसीक्यू पूछा जाता है। द mass of neutron was nearly equal to the mass of प्रोटॉन। कहता है कि जो न्यूट्रॉन का मैस है वो तकरीबन प्रोटॉन के मैस के बराबर होता है। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन वाज नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। पहली प्रॉपर्टी के न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दूसरी प्रॉपर्टी के ये हाईली पेंट्रेटिंग रेडिएशन होती है, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी कि इसका जो मैस होता है वो प्रोटॉन के नियरली इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट पहले हमने डिस्कवरी को डिस्कस किया कि किस तरह न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया, और लास्ट पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।